वो बात तो सबने सुनी है ना। गुड इविल, अच्छा बुरा, सही गलत सब रिलेटिव है। बट द क्वेश्चन इज, डज इट इवन मैटर? बिकॉज फॉर सम टाइम मैं भी इस आइडिया को फॉर ग्रांटेड ही लेता था, until I watched this anime series. टैलेंटलेस नाना लेट 2020 की एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर एनिमे है जो कि हमारे मन के उन दो पहलू के लड़ाई को दिखाती है विच हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड और इविल। नाउ एज इट इज अ सस्पेंस थ्रिलर तो इसके स्टोरी के बारे में जितनी कम बात की जाए उतना ही अच्छा है। And as the creators has beautifully tried to hide the suspense, I will only give you a little glance of the basic start of the series. जहाँ एक आइलैंड है where all the talented kids from all over the world with super powers को रखा जाता है और उन्हें ट्रेन किया जाता है। But there is also a one student who do not have any kind of superpower named Nanao. Here enters the two mysterious students and the story continues. But guys, this story contributes nothing to the main theme और ये बात आपको फर्स्ट एपिसोड के एंड पे ही पता चल जाएगी। और अगर आपको भी ये सीरीज किसी ने MHA और अमोंग अस का कॉम्बिनेशन बोल के बेची है तो सॉरी टू से आपका बहुत बड़ा वाला काट मतलब सॉरी धोखा हुआ है आपके साथ कि या तो उन्होंने ये सीरीज ढंग से समझी ही नहीं या तो मिडवे ही ड्रॉप कर दी। That too is justified because मैंने भी जब ये सीरीज रैंडमली YouTube पे देखनी चालू की थी तो फॉर फर्स्ट 6 to 7 एपिसोड्स आपको कुछ भी न्यू या बिग नहीं दिखाया जाएगा। इट ओनली कैरी फॉरवर्ड्स द स्टार्टिंग बर्स्ट ऑफ द सीरीज और हर एपिसोड थोड़ा थोड़ा पिछले एपिसोड से मिलता जुलता ही रहता है। बट दैट्स ऑल द क्रिएटिविटी ऑफ द क्रिएटर्स। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज एंड द ओपनिंग सॉन्ग आपके अंदर एक मिस्टीवियस डिस्ट्रस्ट एंड कॉन्स्पिरेसी टाइप वाइब क्रिएट कर देता है एंड विद द हेल्प ऑफ डेथ नोट टाइप बैटल ऑफ द ब्रेन्स बिटवीन प्रोटैगनिस्ट फोरशैडोइंग एंड क्लिफ हैंगर्स एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड्स आपको ये प्रूव कर दिया जाता है कि सच झूठ और सही गलत कितने रिलेटिव हैं कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मियर ऑब्जर्वेशन कोई भी झूठ को सच और सही को गलत बना सकता है। अब सीरीज को यहाँ तक देखने के बाद मैंने भी उस MHA और अमोंग अस वाले डेफिनेशन को सही मान लिया था और सोच लिया था कि सीरीज में उतना पोटेंशियल नहीं है जितना मुझे शुरू पे लगा था। एंड देन कम्स द सेकेंड हाफ। Second half of the series gives you a total plot reversal and shows you the bigger picture of the series और आपको ये समझ आने लगता है कि वो छोटे मोटे हिंट और the end sequence of this series किस तरफ डायरेक्टेड है। This half of the series psychologically dominates over your mind, covering the flashbacks, backstories and main theme of the anime और बार बार ही हमें सवाल पूछने में मजबूर करती है that whatever path we have taken in our life, is it right or are we being manipulated by someone or society? क्योंकि अगर मैं भगवत गीता के श्लोक को समझने की कोशिश करूँ तो पता चलता है कि there is nothing like absolute good or absolute evil. Yet बिना इन दोनों के बीच के छोटे से अंतर को समझे हम अपनी जिंदगी को एब्सोल्यूट मान के आगे बढ़ने पे इस हिसाब से जुड़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं खुद को मैनिपुलेट होने का पूरा मौका देते हैं। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फेक आर्गुमेंट्स कोई भी हमें मैनिपुलेट कर सकता है और शायद हमें पता भी ना चले। और इसी साइकोलॉजिकल रस और मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को जिस हिसाब से सीरीज में पिक्चराइज किया गया है इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। आफ्टर ऑल दिस रश ये सीरीज अपने पिक्यूलर येट आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि जिस हिसाब से अननोटिसेबली ये सीरीज अपने कैरेक्टर्स को रैंडमली बिल्ड करती है सो दैट इट कैन बी यूज्ड एट बेस्ट मोमेंट्स इस सीरीज के क्लाइमैक्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ट ब्रेकिंग बना देता है। द क्लाइमैक्स कम्स विद बोथ द सॉल्यूशन एंड रियलाइजेशन कि जिंदगी पे आप सही या गलत कोई भी रास्ता चुने देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल अराउंड यू जो आपको हमेशा सही गाइड करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम इन्हीं लोगों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं इवेंचुअली रिग्रेटिंग इट एंड यू कैन एक्चुअली फील दैट रिग्रेट एट द एंड ऑफ क्लाइमैक्स एंड आई एम नॉट एक्सैगरेटिंग एनीथिंग व्हेन आई से दिस बट एनोहाना के बाद ये दूसरी सीरीज है जिसने मुझे हंसाते हंसाते रुला दिया। अब रोने धोने को थोड़े देर के लिए साइड रखते हैं और बात करते हैं सीजन 2 की। So after almost waiting 1 month from the end of season 1, as such there is no updates from the producing studio of the second season or the production of it. But after doing some research and considering the end of season 1, there is a high possibility that season 2 will come. When?
Then the manga of this anime has been publishing from 2016 with average of 2 volumes every year, currently at 57th chapter. और एनिमे में अभी बस 28 चैप्टर्स को ही अडेप्ट किया गया है. सो बेस्ड ऑन द मटेरियल लेफ्ट एंड हाइप फॉर द सीजन 2, आई प्रिडिक्ट दैट द सीजन 2 ऑफ दिस एनिमे ईदर कम एट द लेट 2021 और इफ द प्रोडक्शन हैज नॉट स्टार्टेड येट, it can take its time to come in summer 2022 or late 2022. At last, to answer the question asked in the beginning, yes, it really matters. क्योंकि थोड़ा ही सही लेकिन ये दुनिया हम सबको ही मैनिपुलेट करती है और अगर मुझे भी अच्छाई का चोखा पहना दिया जाए तो इग्नोरिंग एवरीवन मैं भी अपनी पूरी जिंदगी खुद को सही मानकर बिता दूंगा. और जब तक मुझे इस बात का रियलाइजेशन होगा तब तक शायद मैं अपने जिंदगी के सबसे हंसी पल और लोगों को भुला चुका हूँगा. Because one thing always remains the same कि हम अक्सर ही अपनी गलतियों को नहीं, गलतियां बताने वालों को दुश्मन बना लेते. See you guys in the next video. Until then, peace out.